के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। कई बार ये बड़ा रूप भी ले चुका है, लेकिन इस बार ये पूरा मामला एक भारतीय महिला से जुड़ा हुआ है। भारतीय महिला को लेकर चीन की शर्मनाक हरकत सामने आई है। उसने भारत की बेटी के साथ जो किया, उसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन वो तो भारत की बेटी है, इसलिए उसे मुंहतोड़ जवाब देना आता है। चीन की घटिया करतूत पर प्रेमा ने तगड़ा जवाब दिया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली महिला ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि चीन में उसे सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। शंघाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 18 घंटे तक उसे अवैध हिरासत में रखा। इतना ही नहीं, उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया और उसे भूखा रखा गया। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली प्रेमा वांगथोंगटोक ने दावा किया है कि चीन के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उनके प्रदेश के इस हिस्से को चीन अपना बताता है। प्रेमा वांग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए ये पूरा मामला बताया है। प्रेमा वांगथोंगटोक ने बताया कि वो 21 नवंबर 2025 को लंदन से जापान जा रही थी। उनकी फ्लाइट शंघाई में 3 घंटे की ट्रांजिट के लिए रुकी। इसी दौरान चीनी अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और 18 घंटे तक हिरासत में रखा। उसे अवैध हिरासत में करीब 18 घंटे तक भूखा रखा गया। इसी बीच अधिकारियों द्वारा उससे लगातार पूछताछ की जाती रही, जिससे उसे मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। प्रेमा वांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस दर्द को पीएमओ, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी टैग किया। पेमा ने पोस्ट में लिखा कि चीन के इमिग्रेशन विभाग और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की लापरवाही के कारण उन्हें घंटों हिरासत में रहना पड़ा और पासपोर्ट को अमान्य ठहरा दिया गया। चीन के अधिकारियों के इस व्यवहार से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस घटना को भारत की संप्रभुता का सीधा अपमान बताया जा रहा है। थोंगडोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय अधिकारियों से बीजिंग के सामने ये मुद्दा उठाने की अपील की है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि वो जवाबदेही पक्का करें, मुआवजा मांगे और गारंटी दें कि अरुणाचल प्रदेश के सभी भारतीयों को विदेश यात्रा के दौरान ऐसे ही भेदभाव से बचाया जाएगा। इसी बीच न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए चीन को तगड़ा जवाब दिया है उन्होंने। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है और कहा कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम पर उठाया जाना चाहिए। शंघाई पुंडोंग एयरपोर्ट पर अपनी आपबीती बताते हुए उन्होंने ANI से कहा, थोंगडोक का बयान, जब मैंने उनसे सवाल करने और ये पूछने की कोशिश की कि मामला क्या है, तो उन्होंने कहा अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है और मेरा मजाक उड़ाने और हंसने लगे और कहने लगे तुम्हें चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, तुम चीनी हो, तुम भारतीय नहीं हो। इस पर प्रेमा ने गर्व से कहा कि वो एक भारतीय नागरिक हैं जो 10 साल से ज्यादा समय से यूके में रह रही हैं और शंघाई में ट्रांजिट के जरिए लंदन से जापान जा रही थी। एक महिला चीनी इमिग्रेशन अधिकारी उसके पास आई और उसे लाइन से बाहर निकाल दिया। प्रेमा ने उस महिला के हवाले से कहा, मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है और उसने कहा अरुणाचल इंडिया नहीं है, चीन आपका वीजा मंजूर नहीं है, आपका पासपोर्ट इनवैलिड है। मैं पहले भी शंघाई से गुजरी हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बहुत लंबे समय तक अपने परिवार से बात नहीं कर पाई। चाइना ईस्टर्न का एयरलाइन स्टाफ और लगभग 2 दूसरे इमिग्रेशन ऑफिसर अपनी भाषा में बात कर रहे थे। मेरी तरफ इशारा करके अरुणाचल कह रहे थे, हंस रहे थे और इसे इंडिया नहीं बल्कि चीन कह रहे थे। ये इमिग्रेशन स्टाफ और एयरलाइन स्टाफ दोनों की तरफ से बहुत बेइज्जती वाला और शक वाला बर्ताव था। उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने शंघाई और बीजिंग में भारतीय दूतावास से मदद मांगी और भारतीय अधिकारी 1 घंटे के अंदर उनके पास पहुंच गए। प्रेमा ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ खाना मंगवाया और उनसे दिक्कतों पर बात की और मुझे देश से बाहर निकालने में मेरी मदद की। उन्होंने चीन को जवाब देते हुए कहा, हम भारत का हिस्सा हैं, हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, हमें चीनी का सी भी नहीं आता, हम सब भारतीय हैं। मैं ये जागरूकता फैलाना चाहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए या उन्हें ये नहीं बताया जाना चाहिए कि वो उस देश का हिस्सा नहीं है जिसके वो गर्व से नागरिक हैं। हालांकि अभी तक चीन की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चीन की प्रतिक्रिया का सबको इंतजार है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।